नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ सेट 2024 का आयोजन सफलता से हो गया है। और आप सभी को पता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनको मैं एक मॉडल आंसर अपनी तरफ से 1 to 50 दिया हूँ। आज इसी का हम सेकेंड पार्ट 51 to 100 है ना। तो आप जितने भी प्रिय छात्र जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम दिया है वो सब एक बार अपना आंसर मैच कर लेंगे। व्यापम अपने ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा बहुत जल्द, उसमें से भी मैच कीजिएगा। हो सकता है हम अपने जो भी आंसर की बना रहे हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरू करेंगे हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस छत्तीसगढ़ सेट 2024 का क्वेश्चन पेपर। आप सभी ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया और कुछ बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता रहे हैं उससे अंदाज़ा लग रहा है कि पेपर अच्छा था, सरल था, सबके लिए सरल था। पेपर 1 भी बहुत अच्छा था। उसी के तर्क पर आज हल करते हैं हम। तो देखिए, हम जो सेट हल कर रहे थे वो था सेट सी, है ना। तो जिन भी छात्रों के पास सेट सी होगा वो डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, और जिनका दूसरा सेट होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से मैच कर लेना। भाई क्वेश्चन सब में सेम रहता है, सेट अलग कर दिया रहता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं 51 से 1 to 50। आपको पार्ट 1 इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे होंगे एक बार ज़रूर पार्ट 1 पहले देखना, ताकि 1 से लेकर 50 तक के जितने क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। और आज जो है वो पार्ट 2 हम जारी करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों देखने के बाद एक कैलकुलेशन कीजिएगा, कितना सही गलत है बताइएगा। उस हिसाब से हम कटअप डिसाइड करके एक छोटा सा वीडियो कटअप के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है टी क्यू एम क्या है ना। टी क्यू एम इज अ, ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, ऑप्शन बी है रिसर्च मेथड्स, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, ऑप्शन डी है इवेल्युएशन मेथड। दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण, बी है अनुसंधान विधियां, तीसरा है दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रबंधन दृष्टिकोण, चौथा है मूल्यांकन विधियां। तो आप लोगों को सबसे पहले तो टी क्यू एम का पूरा नाम पता होना चाहिए, जिसमें आंसर छुपा हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ कहीं पर किसी में मैनेजमेंट लिखा हुआ है, अगर लिखा है तो सही आंसर है। टी क्यू एम का अर्थ ये होता है टोटल हमको क्वालिटी को मैनेज कर कर चलना है, तभी हमारा जो भी हम वर्क कर रहे हैं मैनेजमेंट पे वो फोकस रहेगा, तभी जाके हम आगे बहुत अच्छे से उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसको कहते हैं वो टी क्यू एम कहलाता है, ठीक है। तो 51 का जिन्होंने सही लगाया होगा सी, ऑप्शन नंबर सी उनका सही आंसर होगा, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पूरा नाम होता है मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के क्वेश्चंस पर। अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन का आंसर जब एक बार व्यापम अपना आंसर की जारी करेगा जरूर मैच कीजिएगा, है ना। अपने तर्क से इसको बनाना रहता है, जिनको थोड़ा बहुत डिटेल्स का ज्ञान हो वो अच्छे से बना पाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बुक सिलेक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। पुस्तक चयन के प्रक्रिया को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको पुस्तक चयन जो है उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, तीसरा है टू आइडेंटिफाई यूजर्स नीड्स, चौथा है टू रिव्यू पब्लिशर्स कैटलॉग, प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ बुक। तो देखिए इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इसको सीक्वेंस से हमको अरेंज करना है ना। सीक्वेंस से अरेंज करना है तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि सबसे पहले हमको पब्लिशर्स का कैटलॉग देखना चाहिए, मुझे जो लगता है, ठीक है। हम पब्लिशर्स जैसे हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं सबसे पहले क्या है वो कैटलॉग दिखाता है। कैटलॉग दिखाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो सामान लेना है कि नहीं लेना है। ठीक उसी प्रकार है ना, एक जो बुक पब्लिशर है वो पहले आपको कैटलॉग दिखाएगा। आप पहले क्या देखेंगे, कैटलॉग देखेंगे, ठीक है। जब आप कैटलॉग देखेंगे
ठीक है, पहला क्या होगा, हम कैटलॉग देखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि यूज़र को किस तरह की किताबों की ज़रूरत है। ठीक है, आइडेंटिफाई यूज़र्स नीड। ठीक है, यूज़र्स के नीड को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है उन्हें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र के नीड को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह की उसकी ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं हम एक लिस्ट बनाएंगे बुक्स का कि जो जो ज़रूरत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास फंड है कि नहीं देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परचेस ऑर्डर बनाएंगे। और सबसे लास्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, बुक परचेस का, है ना। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उनका सही आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 53 नंबर। ठीक है, मैनेजमेंट जो पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, सबसे पहले तो अब्राहम मैस्लो मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। ठीक है, पहले में दिया है अब्राहम मैस्लो, दूसरे में दिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर, तीसरे में दिया है हेनरी फयोल और चौथा में दिया है डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जो जानते हैं उसको पहले लगा लेते हैं। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, हमको पता है। फिर वो टेलर क्या बन गया था, तो साइंटिस्ट बन गया था। तो बी का फोर्थ कहीं है, देखो केवल और केवल एक ही ऑप्शन पे बी का फोर्थ है, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे ही सही आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अब्राहम मैस्लो का मैच करिएगा आप किससे, नीड थ्योरी से। ठीक है, अब्राहम मैस्लो नीड थ्योरी, मैंने बताया था हर मसलों को हल करने के लिए हमें किसी अच्छे ज्ञानी गुणी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। नीड थ्योरी मैं जब मैनेजमेंट पढ़ाया हूँ ये ट्रिक बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो नीड थ्योरी किसका, अब्राहम मैस्लो का। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हमारे पास क्या है, हेनरी फयोल साहब हैं। हेनरी फयोल साहब जो है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और डी जो है डगलस मैकग्रेगर, आपको पता होगा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54। प्रोग्राम इवोल्यूशंस रिव्यू टेक्निक किसने दिया है, पर्ट किसने दिया है। अधिकतर लोग जानते हैं कि यूएस नेवी ने दिया है ना, आप लोगों को सबको पता होगा यूएस नेवी, लेकिन इसका सही आंसर है चार्ल्स ई क्लार्क। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चार्ल्स ई क्लार्क टिक लगाया होगा या चार्ल्स ई क्लार्क पे क्लिक किया होगा, बिल्कुल सही उत्तर है 54 का बी। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर, फॉर द अजर्सन एंड रीजन। ठीक है, 55 भी अजर्सन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो अजर्सन और रीजन में क्या होता है, हमको पढ़कर इसका कथन और अभिकथन पढ़कर हमको सही उत्तर देना होता है। आधुनिक डिजिटल युग में पुस्तकालय की अधिग्रहण नीति की समीक्षा आवश्यक है। कारण है विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों रीजन पढ़ने पर सही लगते हैं, इसलिए अजर्सन और रीजन सही है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया होगा हम अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन पे हम व्यापम के आंसर की का वेट करेंगे, लेकिन हमारे तर्क के हिसाब से आंसर सी सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, एमबीओ किसने दिया है। एमबीओ का पूरा नाम किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बता भी रहा हूँ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, है ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया है भाई, तो पीटर ड्रकर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीटर ड्रकर। तो जिन्होंने पीटर ड्रकर टिक किया होगा ऑप्शन नंबर ए 56 का, उनका सही आंसर है। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर पर 57 क्या है, देखो इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक को, है ना, कौन कौन से हैं हमको पहचानना है। तो कौन कौन से हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट टूल नहीं है। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, हेल्प इन प्लानिंग एंड शेड्यूल्ड एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क, है ना। तो BCD कहीं है, देख लीजिए 57 का ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 57 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58। देखिए मैंने हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल बताए थे, इसमें केवल डिसेंट्रलाइजेशन हम नहीं पढ़े हैं, बाकी डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़े हैं। तो कहीं ABC है तो देख लो भैया 58 में ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो 58 का भी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए 59 नंबर के क्वेश्चन पे। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम पीटर फायर साहब के द्वारा कब दिया गया था, तो 1970 में। ठीक है, 1970 अर्थात 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 60 मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए मैं सही आंसर नहीं देता, 60 का रोक देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन मार्क पे लगा देते हैं इसको। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन फॉर द बिलो अजर्सन एंड रीजन, है ना, अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। देखिए अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन पे भी हम व्यापम के आंसर की का वेट करते हैं, ठीक है। फिर भी अपने हिसाब से जो हमने तर्क लगाए हैं वो आपको बताते हैं। वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा थेफ्ट, है ना, डेटा चोरी के लिए वायरस उत्तरदायित्व है। ये तो कॉमन सी चीज़ है, सही बात है, ठीक है, अर्थात पहला कथन सही है। एंटीवायरस डेटा चोरी को रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है, आप सब जानते हैं, है ना। तो कहीं पर लिखा है बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, तो 61 नंबर का बी, है ना। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, बिना ज़्यादा ज्ञान के समझ आ जाएगा आपको कि एक्चुअल में, है ना, एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को रोकता है। वायरस को रोकने के साथ साथ क्या करता है भाई, वायरस के जिम्मेदार क्या है, डेटा चोरी होता है तो वायरस ही उसका जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका अजर्सन और रीजन में 61 में बोथ आर सही है ना, बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूरेंस ऑफ इंक्रीजिंग क्रोनोलॉजी की, है ना, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर इसको अरेंज करना है। तो सबको पता है रे टॉमिल्सन के द्वारा ईमेल दिया गया था, सबसे पहला ईमेल आ जाएगा, ठीक। उसके बाद डोमेन नेम सर्विस आ जाएगा, उसके बाद वेब ब्राउज़र आएगा, उसके बाद वेब 3.0 आएगा। वेब 3.0 किसने दिया है पूछता है, टिम बर्नर्स-ली ने दिया है। तो इस हिसाब से कहीं आंसर मैच कर रहा है, ये पहला ईमेल सबसे पहली आएगा रे टॉमिल्सन के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल डी में ही है पहला ऑप्शन, है ना। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने डी लगाया होगा, है ना, उनका सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा ईमेल, उसके बाद डोमेन नेम सर्विस, उसके बाद वेब ब्राउज़र और उसके बाद आएगा वेब 3.0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन, अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है 63 भी, ठीक है। 63 में क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट ने पुस्तकालयों की जगह ले ली है, सभी सूचना संसाधन इंटरनेट पर उपलब्ध होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कथन जो हैं ये गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया होगा उनका सही होने का चांस है, ठीक है। अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन जो हैं डिपेंड करते हैं किन पर, व्यापम के आंसर की पर, ठीक है। देखिए इंक्रिप्शन क्या है पूछ रहा है ना, इंक्रिप्शन एक क्या है, न्यूमेरिक टेक्निक्स है टू ट्रांसफर डेटा इनटू अ कंफ्यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंक्रिप्शन कोई भी प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई भी प्रकार का हार्डवेयर नहीं है, वेब सर्वर भी नहीं है। तो 61 का जिन्होंने ए लगाया होगा उनका सही आंसर, ठीक। 65 देखिए न्यू बाई क्या होता है ना, न्यू बाई बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु रिसेंटली ज्वाइन द मेलिंग लिस्ट, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 65 का ए, ठीक है। ये हु इज़ एक्सपर्ट इन डेवलपिंग कंप्यूटर वायरस नहीं है, हु इज़ एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग नहीं है, हु हैज़ हार्डवेयर एक्सपर्टाइज ये भी नहीं है। तो 65 का भी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 66 कंप्यूटर क्या है, फॉर्ट्रन क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर कमर्शियल यूज़ नहीं है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, केवल और केवल हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो 66 का भी आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को सही मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाई, किसके थ्रू मेज़र करते हैं, तो बाइट्स के थ्रू, ठीक है। कंप्यूटर को मेज़र किसके थ्रू करते हैं, तो बाइट के थ्रू। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर, 68 क्या पूछ रहा है भाई, ये इनमें से कौन सा सब्जेक्ट गेटवे है ना, पहचानना है। तो गूगल तो एक सर्च इंजन है, बाकी इंटरनेट, पब्लिक लाइब्रेरी, LIS गेटवे, नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सिस्टम, तो BCD कहीं है, BCD ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सब्जेक्ट गेटवे कौन कौन से हैं वो पहचानना है, ठीक है। फिर से आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द लिस्ट गिवन बिलो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको पहचानना है। तो सबसे पहला तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर्ट्रन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्लो चार्ट नहीं है, ठीक है ना। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में वो एग्जीक्यूट होता है, बहुत सारे इसके प्रोसेस है अंदर में। तो यहाँ पर हमारे पास बचा कौन कौन सा ऑप्शन, ABC, डी नहीं है। तो कहीं पर ABC दिया है, देख लीजिए भाई, ABC ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ABC, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, किसका, 69 का। तो जो बच्चों 69 का सी सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पे। 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो विंडोज़ क्या है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑप्टिकल माउस क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है,
आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, प्रिंटर जानते हो, और रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। हम जोड़ी मिला लिए, मैच कर लिए एक दूसरे से, ए का फोर्थ आ रहा है और बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और डी का थर्ड। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 71 देखिए, रिसर्च गेट, एकेडमिया एजुकेशन, लिंक्डइन और एक्स ट्विटर है ना, इनको उनके फाउंडर से मैच करना है। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप कुछ भी चीज़ मैच मत कीजिए, केवल ट्विटर एक चीज़ जो जानते हैं हम, इसको जैक डॉर्सी से मैच कर दीजिए। ठीक है, ट्विटर को हमको किससे मैच कर देना है, जैक डॉर्सी से। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ट्विटर जैक डॉर्सी है ना। डी का थर्ड कहीं दिया है, देखिए डी का थर्ड केवल और केवल एक ऑप्शन पे दिया है। अब आगे आप सही आंसर देख लीजिए कि ए का फोर्थ अर्थात रिसर्च गेट का कौन है, इजाद मिडस, होस्टर, फिकनेशर, सोरेन हॉप और मेयर। ठीक है, बी का फर्स्ट है ना, रिचार्ड प्राइस किसका है भाई, एकेडमिया एजुकेशन का। ठीक है, लिंक्डइन का कौन है, तो रेड हॉपमैन, एरिक लाई कॉन्स्टेंट है ना, एलन ब्लू, जेएल वैलियंट है ना। और डी का क्या है, डी का हम जान गए, जैक डॉर्सी एक नाम पता था हमको ट्विटर के बारे में। तो इस हिसाब से 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर। मैं इसके बारे में कई बार बोला हूँ, लॉकॉस, प्रोटिको, डोरिया, ये सब क्या है, डिजिटल प्रिजर्वेशन है। तो डिजिटल प्रिजर्वेशन नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कई बच्चे मिचिगन लगाए होंगे, कई बच्चे ऑक्सफोर्ड लगाए होंगे और कई बच्चे हार्वर्ड लगाए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 73 देखते हैं भाई। 73 क्या है, हु इन्वेंटेड द टर्म डीप वेब। डीप वेब शब्द की आविष्कार किसने किया था, तो माइकल के बर्गमैन ने किया था। ठीक है, दो प्रकार के वेब होते हैं, सरफेस वेब और डीप वेब है ना। बहुत डिटेल से भैया देखना डीप वेब के बारे में, सॉरी सरफेस वेब, और इसी को डीप वेब भी कहते हैं, डार्क वेब भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसके हिसाब से 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 74 नंबर। ये भी अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है। अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको हमको पढ़ना है और समझना है ना। तो देखिए पढ़ लेते हैं भाई क्या लिखा है। कोई भी सूचना पुनर्प्राप्ति तंत्र है ना, है जो 100% संतोषजनक पुनर्प्राप्ति क्षमता को प्राप्त करे। कारण है सूचना पुनर्प्राप्ति तंत्र को खोज तंत्र परिवर्तित होते रहता है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम फॉर अचीविंग 100% सेटिस्फैक्ट्री रिट्राइवल एफिशिएंसी, दे आर सर्चिंग मैकेनिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इस हिसाब से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका जो भी है 74 के जो भी 74 के जो भी डी लगाए होंगे, एक बार सही तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 74 का डी। आगे बढ़ते हैं 75 भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में हमको क्या है, थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता है। ठीक है, असर्शन क्या कहता है, पुस्तकालय व्यवसायियों को व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और अन्य कौशल में प्रशिक्षित होना चाहिए। कारण क्या है, पुस्तकालयों में कार्य की उत्पादकता में वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग। अब इनमें से हमको पहचानना क्या है, देखो दोनों अभिकथन और कारण सही लग रहे हैं। ठीक है भैया, जो भी पुस्तकालय कर्मचारी हैं उनको टेक्निकली नॉलेज भी होना चाहिए है ना, तो दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। और आर जो है रीजन जो है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 75 का ए। आगे बढ़ते हैं 76 फुल फॉर्म ऑफ JSON, अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट इसका सही आंसर होगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका सही आंसर होगा, 76 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जिन्होंने सी लगाया होगा बिल्कुल सही उत्तर है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। ठीक, 77 में सबसे पहले हमको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट गुटनबर्ग आया था। ठीक, दूसरा में आपका आया था इंटरनेट आर्काइव, तीसरा में आया था ओपन लाइब्रेरी और वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी सबसे लास्ट में। तो इस हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर है भाई। सबसे पहले प्रोजेक्ट गुटनबर्ग दो ऑप्शन में है, तो दो तो साइड हो गए। उसके बाद इंटरनेट आर्काइव भी दोनों ऑप्शन पे है, तो दो बचे हमारे पास है ना। उसके बाद हम देखते हैं
ए लास्ट में है, अर्थात ये वाला ऑप्शन हट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 77 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले आया प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, उसके बाद आया इंटरनेट आर्काइव, उसके बाद ओपन लाइब्रेरी और लास्ट में आता है हमारा वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द फाउंडर ऑफ द फेमस सर्च इंजन, कौन सा, गूगल है ना, गूगल सर्च इंजन के फाउंडर कौन है, ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा गूगल के फाउंडर कौन है, तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ठीक है, ये दोनों हैं, बी और सी कहीं है, तो बी और सी एक ही ऑप्शन पे है, 78 का ऑप्शन नंबर सी, 78 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु गेव द 5 टियर मेटाडेटा कैटेगराइजेशन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मुझे डाउट लगता है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, है ना, फिर भी जब भी आंसर किया आएगा देखेंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ, है ना, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय एक संयुक्त उद्यम है। तो किसका है भाई, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और यूनेस्को। हमको क्या करना है, सही आंसर देना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और यूनेस्को। ठीक है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किनके, इन दोनों के शुरू से शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 80 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर, 81 देखिए रिसर्च का क्वेश्चन है। रिसर्च थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, रिसर्च में हमारा रीजनिंग आता है, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व, है ना, तो ये किससे इन्वॉल्व है, इसको अरेंज करना है आपको, है ना। 81 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देकर थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले थ्योरी, है ना, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आएगा आपका कंफर्मेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, है ना। तो 1 2 3 4 ऐसा अरेंज किया हमने, कहीं है सी ऐसा ऑप्शन। 81 का सी, थ्योरी पहले आएगा, फिर हाइपोथेसिस, फिर कंफर्मेशंस, फिर ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 81 का बी। ठीक है, सबसे पहले सी अर्थात थ्योरी, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद कंफर्मेशन और उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 81 का बी। ठीक है, 81 का बी। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, इसको भी मैच करना है। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी, है ना, इंटरनल वैलिडिटी किससे मैच करेगा, क्रेडिबिलिटी से। ठीक है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी मैच करेगा किससे, डिपेंडेबिलिटी, और डी मैच करेगा फर्स्ट से। ऐसा कोई है मैच, तो इस यहाँ पर ऑप्शन है ए का फोर्थ, है ना, अर्थात 82 का बी। ठीक है, 82 का बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी है, और ये मिनी टैब भी है। एंड नोट कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो एंड नोट जिन्होंने लगाया होगा 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 83 का सी। आगे बढ़ जाते हैं। 84 नंबर, टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो पर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन, है ना, ये क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, हमको पहचानना क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो बी सी डी कहीं है, बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में है, तो 84 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, हमको नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन सा पहचानना है, तो ये 3 है और वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी अप्रोच टू सब्जेक्ट आर सब्जेक्टिव इन नेचर, है ना, हमको क्या करना है भाई, पहचानना है कि इसका सही आंसर क्या है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो केस स्टडी, है ना, और एथनोग्राफिक रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी और डी। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी, तो जिन्होंने 85 का बी लगाया होगा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर, फिर से वो अजर्सन रीजन्स हमारे समक्ष आ गए हैं, तो देख लेते हैं, इनका भी स्वागत कर लेते हैं। ठीक है,
तो क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट मेकअप सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डॉक्टरल थीसिस, है ना। असर्शन डाउटफुल है, गलत है। देयर प्रीवियस एजुकेशन, उनके पिछले शैक्षणिक अनुभव और सूचना कौशल विविध है। तो इस हिसाब से असर्शन इसके गलत हो रहे हैं और रीज़न जो है वो सही है। 86 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 86 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर, वर्चुअल लिथोनोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज, तो नेटनोग्राफी, ठीक है। जिन्होंने नेटनोग्राफी लगाया होगा उनका सही आंसर है 87 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एस पर, एस कवाले के अनुसार, है ना, एस कवाले के अनुसार साक्षात प्रक्रिया के घटनाक्रम के अनुसार 7 चरण होते हैं। इन 7 चरण को हमको क्या करना है भाई, पहचानना है और अरेंज करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको 7 चरण को जो अरेंज करना है, तो सबसे पहले आता है क्या, विषय परक वस्तु बनाना, अर्थात थीमेटाइजिंग, ठीक है, थीमेटाइजिंग। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग, ये पहला। दूसरा डिज़ाइनिंग, तीसरा आता है इंटरव्यूइंग, चौथा आता है ट्रांसक्राइबिंग, ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है एनालाइजिंग, ठीक है। छठवा आता है वेरीफाइंग और सातवां आता है रिपोर्टिंग। तो ऐसा कहीं मैच कर रहा है, देख लो भाई, थीमेटाइजिंग डी कहीं है ऑप्शन नंबर डी में है। तो 88 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिन्होंने भी 88 का ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 89 नंबर, हु आइडेंटिफाइड केस स्टडी एज इंस्ट्रिक्ट, इंस्ट्रूमेंटल एंड कलेक्टिव। जिन्होंने केस स्टडी को आंतरिक, सहायक और सामूहिक रूप में पहचाना है वो है आर.ई. स्टेक, ठीक है। तो जिन्होंने 89 का ए लगाया होगा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर, अ क्वेश्चन आर विच प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज एंड अलाउज द रिस्पोंडेंट टू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ चॉइस फ्रॉम द लिस्ट। एक प्रश्नावली जो सूची से किसी भी संख्या में विकल्पों का चयन करने के लिए संभावित प्रतिक्रियाओं की एक सूची प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं मल्टीपल डाइकोटोमस क्वेश्चन है, ठीक है। 90 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 90 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 91 देखते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ना। कोई भी पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की सभी मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, बिल्कुल सही है। विभिन्न संघों में शामिल होना आज की आवश्यकता है, ये भी सही है। तब तो आप एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहोगे लाइब्रेरी के थ्रू। तो कहाँ पर है भाई, दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी। 91 का बोथ आर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, 91 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन, नेम द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द फर्स्ट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन। तो ये है मद्रास विश्वविद्यालय, 92 का ए, ठीक है। आप अगर ड्रीम दर्शन एकेडमी का यूट्यूब चैनल प्रॉपर देख रहे होंगे तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, सर से डलवाए हैं, है ना। हम लोग, हमारी टीम जो है वो मद्रास रेफरेंस टॉपिक पर एक वीडियो डाला हुआ है, उसको अगर जो गहनता से पढ़ा होगा, देखा होगा, उसको डायरेक्ट उस वीडियो से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कि भारत में कोई ऐसी विश्वविद्यालय थी जो पहली बार रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद सृजित किया, वो कौन था भाई, मद्रास विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ड्रीम दर्शन एकेडमी पर आप देखिएगा, संदर्भ सेवा करके लिखा होगा, रेफरेंस सर्विस, वहाँ पर इसका अहम रोल है। तो जो बच्चे वीडियो अगर देख रहे होंगे उनका ये तो सही हो गया होगा, ठीक है। विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी इन्वॉल्व्स, 92 नंबर, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन, सामुदायिक, समझ आ रहा है किससे, पब्लिक लाइब्रेरी से। मैं हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जब भी समझाया हूँ, समुदाय के किसी भी प्रकार के लोग है ना पढ़ सकते हैं, न काले का भेद, न गोरे का भेद, न रंग भेद, न रूप भेद, न जाति भेद, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। वो कौन सी लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। 93 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर, 93 का बी सही है। 94 नंबर फिर से असर्शन रीजन हमारे पास आ गया है। तो असर्शन रीजन का क्या है आंसर देखते हैं भाई, है ना, पढ़ के देखते हैं पहले। पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए सूचना साहित्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जा सकता है क्योंकि यह उपयोगकर्ता की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है ना। रीजन पढ़ते हैं, सूचना साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय समय पर मूल संगठन के उपयोगकर्ता की चार्जिंग सूचना मांगों को जानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इससे पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि असर्शन और रीजन जो है दोनों सही है, ठीक है। और कारण जो आर है वो अभी कथन एक ही सही व्याख्या है, अर्थात ऑप्शन नंबर कहाँ ऐसा कुछ है, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 94 का बी, ठीक है। 95 नंबर देखते हैं,
ठीक। 95 नंबर क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन विशेष पुस्तकालय का वर्णन करता है, कौन सा विशेष पुस्तकालय का वर्णन करता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। शैक्षणिक सामग्री के बजाय सूचनात्मक सामग्री के संचालन पर जोर देना, बिल्कुल सही बात है। संग्रह विकास क्षेत्र द्वारा सीमित, सही है। सेवा मूल संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान की जाती है, सही है। कोई भी पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है, गलत है। स्पेशल लाइब्रेरी केवल स्पेशल पर्सन को टारगेट करके बनाया जाता है, इसलिए कोई भी उसका यूज नहीं कर सकता, अर्थात ABC इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 95 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत, है ना, 7वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो एक तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है और एक है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जहां से मैंने ट्रेनिंग किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही आंसर है। कहीं है ऑप्शन नंबर ए और बी, तो इसके ऑप्शन नंबर ए और बी है ऑप्शन नंबर बी में, तो 96 का बी नोट डाउन कर लेना, टिक कर लेना भाई जो किए होंगे। ठीक, 97 नंबर देखते हैं। SLA का पूरा नाम जो जानता होगा वो सही आंसर लगा लेगा। SLA का पूरा नाम होता है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये किस प्रकार का एसोसिएशन है पूछ रहे हैं ना। SLA एक संगठन है, तो कैसा संगठन है, स्पेशल लाइब्रेरी का संगठन है, जिसको 1909 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, जॉन कार्टन डाना के द्वारा। ठीक है, 50 बार कच्चा क्लास में बोलता हूँ, सबको पता होगा। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 98 नंबर देखिए, रामपुर रजा लाइब्रेरी, है ना, रामपुर रजा लाइब्रेरी की बात आती है तो यहाँ पर बात आती है तो अरेबिक, संस्कृत और उर्दू, ये 3 लैंग्वेज के वहाँ पर क्या है भाई, पांडुलिपियाँ पाई जाती है। ADE कहीं हैं, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ए। ठीक है, 98 नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 99 का, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी, महाविद्यालय पुस्तकालय समिति का सचिव कौन होता है, किसी को पता है, तो होता है कौन, लाइब्रेरियन। ठीक है, 99 का ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट देखिए, कुछ मत करिए, केवल और केवल छत्तीसगढ़ बनाइए 2008, है ना, बाकी आपको पता है मेरे ट्रिक देखे होंगे। इसका भी मैंने 120 नहीं 200% गारंटी दिया हुआ था कि ये क्वेश्चन आएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पुस्तकालय अधिनियम याद करने के शानदार ट्रिक हैं, बिल्कुल एक बार जाके अवश्य देखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए बी कहीं किसी पर है तो केवल और केवल लास्ट ऑप्शन पर है, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो जिन प्रिय छात्राओं ने छत्तीसगढ़ सेट दिया, एक बार अवश्य मैच करेंगे, और हम व्यापम के ऑफिशियल आंसर की कभी वेट करेंगे। हमने जो हल कराया है वो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, आप मैच करके देखिएगा कितना सही हो रहा है, उस हिसाब से हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे, और एक कट ऑफ का एक वीडियो हो सके आपको मिलेगा बहुत जल्दी। इस तरह से हम 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिन भी छात्रों को डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और सभी को एक सूचना और मैं देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ड्रीम दर्शन एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज़ भी लाया गया है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ चालू हो चुकी है ना। और उसके अलावा न्यू बैच फिर से चल रहा है, तो जो बच्चे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्लासेस लेना चाहते हैं, बिल्कुल अवश्य ऑफिस के नंबर पर कॉल कर लें। और आपको एक और खुशखबरी सुना देता हूँ, है ना, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ के अलावा, है ना, ऑफलाइन क्लासेस के अलावा लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्र से हैं, जो बिलासपुर में रहकर या आकर नहीं पढ़ सकते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, केवल और केवल प्ले स्टोर सबके पास है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिएगा, आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस ही नहीं पढ़ना है, इसका आप पेपर 1 देखे होंगे, मैथ्स भी आया था, रीजनिंग भी आया था, तो हर चीज़ आपको बराबर बैलेंस कर चलना है। ठीक है, तो आपको उसमें बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे, मैथ्स की भी कोचिंग मिलेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी, है ना, छत्तीसगढ़ का भी मिलेगा। तो बिल्कुल एक बार अवश्य दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, आप देखिए कैसा है, आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। इस तरह से आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर से ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक बार लाइब्रेरी साइंस के जितने वीडियो ड्रीम दर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, एक बार अवश्य देखिएगा। इसमें जितने क्वेश्चन आए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उस यूट्यूब के वीडियो से भी आए हुए हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो पे। धन्यवाद, तब तक के लिए अलविदा, बढ़िया से रहिए।